केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पर हैं और अमेठी में जब अचानक उनके जो जानने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने रोका और देखिए आपकी पूरी सादगी के साथ वो जो है चाय की दुकान पर चाय पर चर्चा का जो है वो गाँव के तमाम बुजुर्ग हैं जो लगातार जिनसे चर्चा कर रहे हैं। और ये गाँव ऐसा है जैसे बुजुर्ग यहाँ के बता रहे हैं कि यहाँ पर राजीव गांधी से लेकर के और अब तक ये गांव हर गांव है जहां पर केवल और केवल बीजेपी की ही जीत होती रही। हालांकि ये सीट पहले से ही कांग्रेस के खाते में रहती थी, लेकिन हर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर बीजेपी लगातार हर गांव से जीतती रही है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ के ग्रामीण के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ पूरी तरीके से चौपाल लगाकर बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से कहीं से सादगी के साथ कहीं से भी ये एहसास नहीं होने दे रही कि वो कि केंद्र में इतनी कद्दावर मंत्री हैं और यहाँ से सांसद हैं, तो पूरी सादगी के साथ लगातार वो ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। देखिए किस तरीके से एकदम ग्रामीणों के साथ बैठ करके और पूरी तरीके से चौपाल जैसी जो व्यवस्था है वो दिख रही है। हमारे साथ तमाम लोग स्थानीय हैं। इस गांव की क्या खासियत है ऐसी जो अब तक यहाँ से बीजेपी लगातार जीतती रही? बीजेपी तो यहाँ जीतती रही। आप पूछ रहे हैं कि इस गांव की खासियत क्या है, तो ये इस गांव का नाम है हरगांव और यहाँ पे बाबा सिद्धादास की एक बहुत ही शक्तिपीठ बनी हुई है। और ये जो है सतनाम पंथ के शिष्य हैं जो बाराबंकी में जगजीवन साहब के। और यहाँ पे करीब लगभग 300 साल औरंगजेब के समय में जो है वो थे यहाँ पे, और उस समय से जो है मतलब उनकी वो सिद्ध हुए थे। तो यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और बड़ी आस्था है लोगों की इस गांव के प्रति और वहाँ बाबा सिद्धादास की। अभी वहाँ उस सागर उस समय का बना हुआ था 250-300 साल पहले का, वो थोड़ा जर्जर हो गया था। और हमारे मंत्री जी, अब मंत्री जी हैं, अभी भी मंत्री जी हैं, सुरेश जी सामने बैठे हैं और वो तो ठीक है, बहन जी का आशीर्वाद मिला, लेकिन रोज़ तो यही लोग मिलते हैं। इनसे हम लोगों ने कहा कि इसका जीर्णोद्धार कराइए। उसको जो है मतलब 50 लाख रुपए स्वीकृत कराया और बहुत सुंदर वो सागर बन गया है। अभी तो आप जल्दी में हैं, मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि अभी फिर आते जाते एक बार वहाँ ज़रूर आप दर्शन करें बाबा का, जब हर गांव आए हर गांव का प्रोग्राम रखें। दूसरी बात आपने पूछा कि यहाँ बीजेपी का क्या हो रहा है जब से, तो बीजेपी के पहले बीजेपी तो ये समझ लीजिए कि जनसंघ से पूछिए, जब ये जनसंघ रहा है तब भी यहाँ हमारे 2-4 गाँव के लोग जो है वो जनसंघ में जुड़े रहते थे। और जनसंघ का आप जानते हैं कि कितनी क्या उगाती, लेकिन जो जनसंघ में थे वो कहीं इधर उधर नहीं होते थे, तो दीपक के लिए लड़ते थे। जनसंघ के बाद जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी के लिए हम लोग उसी तरह से लड़ते रहते, एकजुट होकर के यहाँ हम लोग मतदान करते रहे हैं। उसके बाद और भी लोग हैं, मैं बात करता हूँ। कभी भी आपका सांसद इसके पहले आपके बीच में ऐसे चाय पे चर्चा करते हुए नजर आए? ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिला और ना इस तरह से अब इतना निकट हम पहुंच ही नहीं पाए कभी। विश्वास है पूरा एकदम कायम है? विश्वास नहीं तो कुर्बान क्यों है? तो आपने देखा यहाँ के स्थानीय लोग के बीच में जिस तरीके से चाय पर चर्चा, केंद्रीय मंत्री एक कद्दावर मंत्री है बीजेपी में और यहाँ की सांसद है, लेकिन उनकी सादगी का असर इस बगैर दिख रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम उनके लिए कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। कैमरा पर्सन रोहित सोनी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, अमेठी।